मेरे प्रिय दोस्तों, आज फिर से IITI ज्ञान टूब में आपको स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने सीखेंगे कि हीट एंड ट्रीटमेंट चैप्टर से प्रत्येक टॉपिक को लेंगे और अच्छी तरह बारीकी से समझेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम यह जानेंगे पहले इस हीट एंड ट्रीटमेंट चैप्टर में जो हीट एंड ट्रीटमेंट होता क्या है, हीट एंड ट्रीटमेंट से में आपको जो स्ट्रक्चर बनते हैं उस स्ट्रक्चर के जो टाइप्स होते हैं उस सभी टाइप्स के बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे कि आप यहाँ जो टाइप्स देख रहे हैं नोट कर चुके हैं, जो लगभग 7 टाइप्स है, इस सभी टाइप्स के बारे में अच्छी तरह हम लोग जानेंगे। उसके बाद कार्बन की परसेंटता के दूसरे वीडियो में हम लोग जानेंगे कार्बन की परसेंटता के अनुसार आपको कितने प्रकार की स्ट्रक्चर बनते हैं स्टील में, तो वो सभी के बारे में हम लोग अच्छी तरह जानेंगे। ठीक है, इस वीडियो में अभी जो जानेंगे कि हीट एंड ट्रीटमेंट होता क्या है, हीट एंड ट्रीटमेंट में जो स्ट्रक्चर बनते हैं, ठीक है, हीट एंड ट्रीटमेंट करने से जो स्ट्रक्चर बनते हैं उस स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग अच्छी तरह जानेंगे। देखिए, चलिए, तो जानने से पहले इस वीडियो को लाइक कर ले, शेयर करें, सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा लें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए और आप इसका लाभ उठाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं, बारीकी से आप इसको समझेंगे। देखिए, क्या समझना है, पहले तो आप समझ लीजिए कि यह हीट एंड ट्रीटमेंट ऊष्मा उपचार क्या है, इसके बारे में समझिए। ऊष्मा उपचार होता क्या है। देखिए, ऊष्मा उपचार जैसे कहते हैं, ठीक है, ऊष्मा उपचार जैसे कहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मैकेनिकल क्षेत्र में या आपको अन्य जो जितने जो सब्जेक्टेड आता है इंजीनियरिंग से आपको लेकर जो भी बेसिक इंजीनियरिंग या जूनियर इंजीनियरिंग या आपको जो सीनियर इंजीनियरिंग में, वो सभी में मेटल जो चैप्टर है, मेटल और उसका हीट एंड ट्रीटमेंट, ये सभी को जानना आवश्यक बन जाता है। क्योंकि इसलिए आवश्यक बन जाता है कि आपको कोई भी, जैसे मैकेनिकल क्षेत्र में देखते हैं कि मशीन पार्टों को आवश्यक शक्ल प्रदान करने के लिए उसमें हीट एंड ट्रीटमेंट करना आवश्यक हो जाता है। जैसे कि कोई धातु को काटना है तो किसी कठोर धातु से काटना होगा, किसी धातु को कठोर है तो उसको सॉफ्ट करना होगा, मशीनी योग बनाना होगा, तो उसे हीट एंड ट्रीटमेंट द्वारा मशीनी योग बनाना होगा और तभी किसी दूसरे धातु से काट कर उसको बनाया जा सकता है। उसके आंतरिक बनावट में जो पूरे मजबूती खो देता है, तो फिर मजबूती को फिर मूल गुण में लाने के लिए आपको हीट एंड ट्रीटमेंट का प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे प्रक्रिया को दोबारा से लाने के लिए या आप कह सकते हैं कि उसके आंतरिक बनावट में बदलाव करने के लिए ऊष्मा उपचार करना आवश्यक बन जाता है। तो वाक्य द्वारा हम लोग कह सकते हैं कि ऊष्मा उपचार एक ऐसी विधि है जिसको गर्म कर, धातु को गर्म कर और फिर उसको निश्चित दर पर ठंडा कर उसके आंतरिक बनावट में बदलाव करके यांत्रिक गुणों को आवश्यकता अनुसार बदला जा सकता है। तो इस प्रक्रिया को, इस विधि को हीट एंड ट्रीटमेंट या ऊष्मा उपचार कहते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में हम लोग स्ट्रक्चर जो बनते हैं उस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह हम लोग समझते हैं। देखिए, ये स्ट्रक्चर नोट कर चुके हैं जो आप यहाँ देख रहे होंगे कि यह फेराइट, ठीक है, यह फेराइट स्ट्रक्चर है। फेराइट स्ट्रक्चर के बारे में आप समझेंगे कि यह फेराइट स्ट्रक्चर बहुत ही शुद्ध होता है। ठीक है, यह शुद्ध लोहा का स्ट्रक्चर है। यह शुद्ध लोहा का स्ट्रक्चर है जिसमें कह सकते हैं कि आपको 0.008% से 0.025% तक कार्बन होता है। इसमें यह शुद्ध लोहा का स्ट्रक्चर बनते हैं जिसमें 0.008% से 0.025% तक इसमें कार्बन होते हैं। ठीक है, फेराइट स्ट्रक्चर में कार्बन होते हैं। तो यह आपको फेराइट स्ट्रक्चर है जो सबसे शुद्ध लोहा का स्ट्रक्चर बनते हैं। ठीक है, जो शुद्ध लोहा का स्ट्रक्चर है। अब है, हम लोग समझते हैं कि आपको सीमेंटाइट स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, सीमेंटाइट स्ट्रक्चर क्या है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि लोहे के कार्बन के रासायनिक मिश्रण को, लोहे के कार्बन के रासायनिक मिश्रण को सीमेंटाइट स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, लोहे के कार्बन के रासायनिक मिश्रण को आपको सीमेंटाइट स्ट्रक्चर कहते हैं। अब इसमें यह समझेंगे कि यह सीमेंटाइट स्ट्रक्चर और पेरलाइट स्ट्रक्चर जो होते हैं
उसी के आपको होते हैं पियरलाइट स्ट्रक्चर, जो फेराइट स्ट्रक्चर और सीमेंटाइट स्ट्रक्चर के मिश्रण से पियरलाइट स्ट्रक्चर बनते हैं। ठीक है, फेराइट स्ट्रक्चर और सीमेंटाइट स्ट्रक्चर के मिश्रण से पियरलाइट स्ट्रक्चर बनते हैं। जो फेराइट स्ट्रक्चर आपको 88% फेराइट स्ट्रक्चर होते हैं और 12% सीमेंटाइट स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, 88% फेराइट स्ट्रक्चर होते हैं और 12% पियरलाइट स्ट्रक्चर होते हैं, सीमेंटाइट स्ट्रक्चर होते हैं। तो यह दोनों के कॉम्बिनेशन आपको होते हैं पियरलाइट स्ट्रक्चर बनते हैं, जो यह उपयोगी होते हैं, अत्यधिक उपयोगी बनते हैं यह स्ट्रक्चर। उसको बाद इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। तो ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर के बारे में आप समझेंगे कि ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर जो होते हैं, जो स्टील को, ठीक है, स्टील को गर्म करते हैं, अपर क्रिटिकल तापमान तक गर्म करते हैं और गर्म करने के बाद उसे निश्चित दर पे ठंडा किया जाता है। तो ऐसे जो गर्म किया जाता है, तो गर्म जो करने पर ही वह स्ट्रक्चर प्राप्त होता है। ठीक है, गर्म करने पर ही वह स्ट्रक्चर प्राप्त होता है जो ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जो अपर क्रिटिकल तापमान तक वह गर्म किया जाता है। गर्म करने के बाद आपको मार्टेंसाइट स्ट्रक्चर में देखेंगे कि ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर प्राप्त करने के बाद जो गर्म किया और उस अवस्था में वो जो स्ट्रक्चर प्राप्त होता है, तो वह आपको होते हैं ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर होते हैं। वह ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर को जब हम समझे कि इसे उसको तुरंत ठंडा करते हैं, ठीक है, जब तुरंत ठंडा करते हैं तो वह स्ट्रक्चर प्राप्त होता है आपको मार्टेंसाइट स्ट्रक्चर। ठीक है, मार्टेंसाइट स्ट्रक्चर प्राप्त होता है। मार्टेंसाइट स्ट्रक्चर जो प्राप्त होता है, उसके बाद आप समझेंगे कि यह जो ट्विस्टाइट स्ट्रक्चर जो होते हैं, ठीक है, ट्विस्टाइट स्ट्रक्चर जो होते हैं, जो 400 डिग्री सेल्सियस तापमान तक स्टील को जब गर्म किया जाता है, तो गर्म करने पर वह जो स्ट्रक्चर प्राप्त होता है, वह स्ट्रक्चर आपको ट्विस्टाइट स्ट्रक्चर प्राप्त होता है। फिर ट्विस्टाइट स्ट्रक्चर जो प्राप्त होता है, जो पियरलाइट स्ट्रक्चर को 700 डिग्री सेल्सियस तक, यह आपको 400 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है, गर्म किया जाता है तो स्ट्रक्चर प्राप्त होता है। यह जो स्ट्रक्चर जो प्राप्त होगा, जो 700 डिग्री सेल्सियस तक जब गर्म करते हैं और जो प्राप्त होता है स्ट्रक्चर, वह आपको होता है सोर्बाइट स्ट्रक्चर होता है। जो पियरलाइट स्ट्रक्चर को ही वह गर्म किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से यह स्ट्रक्चर आपको प्राप्त होता है और हीट ट्रीटमेंट में यह स्ट्रक्चर आपको उपयोगी होते हैं। गर्म करने पर यह स्ट्रक्चर प्राप्त होता है। अब है कि जो हम लोग इस स्ट्रक्चर के जो प्राप्त करने के बारे में हम समझ गए कि किस तरह से यह स्ट्रक्चर आपको प्राप्त होता है और यह आपको 7 स्ट्रक्चर बनते हैं। नेक्स्ट हम वीडियो में हम लोग देखेंगे कि स्टील में लोहे की कार्बन की परसेंटता के अनुसार उस स्ट्रक्चर, मुख्य स्ट्रक्चर कौन कौन से होते हैं और उसके फिगर के साथ अच्छी तरह हम लोग समझेंगे कि स्ट्रक्चर में वह कौन से स्ट्रक्चर, पियरलाइट स्ट्रक्चर, सीमेंटाइट स्ट्रक्चर और उसको बाद ट्विस्टाइट स्ट्रक्चर, जितने स्ट्रक्चर है इस सभी को स्ट्रक्चर को हम लोग कितने नामों से जानते हैं कार्बन की परसेंटता के अनुसार, और उसको फिगर के साथ नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो को नोटिफिकेशन पाने के लिए इस वीडियो को लाइक कर ले, शेयर करे, सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए और आप इसका लाभ उठाएं। बाय बाय, टेक केयर।